बटालियन, स्वागत है आपका आज एक्सरसाइज 9.2 के इस वीडियो में। ठीक है, ऑलरेडी 9.1 हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, आपको कोई भी अगर डाउट लग रहा है तो बी फ्रैंक टू आस्क एनीथिंग इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, इट इज ऑलवेज बीइंग ओपन। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि कॉनिकल क्वेश्चंस बेस्ड है ये पूरा एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग लेने जा रहे हैं दैट इज हाउ टू फाइंड द रेडियस विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर हाइट एंड स्लैंट हाइट। तो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है गाइस, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इस ट्रायंगल में ये होता है एल स्लैंट हाइट, ये होता है परपेंडिकुलर हाइट, ये होता है रेडियस। ठीक है, तो आपको दिया गया स्लैंट हाइट यानी कि 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच का स्क्वायर, एच का स्क्वायर है यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर तो 13 का स्क्वायर इज नथिंग बट 169, 12 का स्क्वायर इज 144 प्लस आर स्क्वायर। 144 एक बार यहां आएगा माइनस हो जाएगा 144, तो आंसर यू गेट एज 15, आर स्क्वायर का आंसर यू गेट सॉरी 25। तो आर विल बी अंडर रूट ऑफ 25 विच विल बी 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, डन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड क्वेश्चन इजी है, इसके लिए आपके लिए छोड़ दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 मैं कराने जा रहा हूं। ध्यान चाहिए यहां पर बोर्ड पर, अगर आप ध्यान दो तो ये एक कोन है, कोन में आपको दिया गया इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 251.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस आपको दिया 8 सेंटीमीटर। पूछा गया है स्लैंट हाइट एंड परपेंडिकुलर हाइट। क्या पूछा गया है? स्लैंट हाइट एंड परपेंडिकुलर हाइट, यानी कि एल और एच की वैल्यू पूछी गई है। कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे ध्यान देना, 2 मिनट लगेगा सिर्फ करने के लिए इसको, सिर्फ 2 मिनट। तो CSA ऑफ कोन का जो फॉर्मूला है दैट इज पाई आर एल। ठीक है, तो कितना दिया हुआ है 251.2 इज टू पाई का वैल्यू है 3.14 इंटू आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू इज 8 एंड इंटू एल। ठीक है, तो 251.2 इज टू, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट समथिंग अराउंड 25.12 इंटू एल। अब क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये यहां पे आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 251.2 अपॉन 25.12 विच इज इक्वल्स टू एल। तो एल इज नथिंग बट, अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो यू गेट समथिंग अराउंड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा जहां पे मैं ट्रिक्स, वीडियो नहीं शॉर्ट्स डालूंगा, जिसमें मैं आपको डिविजनल ट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशनल ट्रिक्स, मैथमेटिकल ट्रिक्स सारे बताऊंगा। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अब हमको निकालना है एच। ठीक है, एच कैसे निकालेंगे? तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, कैसे भी लिखोगे चलेगा। नाउ आपको एल मिल चुका है, कितना है 10 का स्क्वायर, एच आपको ढूंढना है एंड आर आपको दिया हुआ है 8 है, तो 8 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर इज नथिंग बट 100, एच स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज 64। ठीक है, प्लस 64 यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 100 माइनस 64 इज इक्वल्स टू एच का स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर इज नथिंग बट 36, तो एच का वैल्यू इज 6 सेंटीमीटर्स। डन, खत्म। तो आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3 वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 7 डायरेक्टली, बिकॉज बीच के मैं क्वेश्चंस देख रहा हूँ काफी इजी है और सिमिलर बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैं डायरेक्ट 7th क्वेश्चन पे आ रहा हूँ गाइस। 1 2 3 2 आपका वॉल्यूम ऑफ कोन, ये करेक्शन है आपके टेक्स्ट बुक में। ठीक है, नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस वॉल्यूम वी विल फाइंड आउट द सरफेस एरिया। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, 1/3। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम का वैल्यू है 1232, 1/3 पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर का स्क्वायर नहीं दिया हुआ इंटू एच आपके पास कितना है 24 है। ठीक है, नाउ 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, करेक्ट। नाउ 1 2 3 2 इंटू ये जो 7 डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया 22 इंटू 8, लाओ नीचे कराओ मल्टीप्लीकेशन आर स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान देना 11 के टेबल में फॉर एग्जांपल 11 2 जा, 11 1 जा 1 कैरी। ठीक है, 11 1 जा 2 कैरी, 11 2 जा कितना आया 112 इंटू 7 अपॉन 16। ओके, तो आई गेस 8 के टेबल में ये आता है। ठीक है, यहां कर लेते हैं 112 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 18, 2 इंटू 8 सॉरी, तो 8 1 जा 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। ठीक है, फिर 2 के टेबल में 2 1 जा 7 जा। अब मेरे को बताओ 7 7 जा क्या होता है 49।
तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है 49, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। रूट ऑफ 49 इज नथिंग बट 7 सेंटीमीटर, करेक्ट। ओके, नाउ अब आपको निकालना सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यानी कि कौन सा एरिया, अपने पास तो दो है सर, सरफेस एरिया तो हमारे पास दो है, तो कभी भी आपको सरफेस एरिया दिया तो आप टोटल सरफेस एरिया ही निकालो, ठीक है। तो क्या है इसमें पाई आर प्लस एल, तो पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 7 एंड आर प्लस एल यानी कि 7 प्लस एल की वैल्यू क्या है, एल हमारे पास है नहीं सर, एल हमारे पास है नहीं, एल हमको ढूंढना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट एल, इसमें सबसे पहले आप एल निकालो, ठीक है। ये वाला पार्ट मैं इरेज करता हूं दोस्तों, ठीक है। नाउ एल निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले एल स्क्वायर का फॉर्मूला, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नाउ एल आपके पास नहीं है, ठीक है, लेकिन एच है आपके पास 24 का स्क्वायर, आर आपके पास शायद मिल गया आपको 7 का स्क्वायर, ठीक है। ये आता है 576 प्लस 49, सो दिस कम्स एज 676 एल स्क्वायर, यानी कि एल इसका अगर आप रूट लेते हो तो आपको आता है आंसर 26 सेंटीमीटर्स। तो अब डायरेक्टली 26 को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूं मैं, 7 7 हो गया मेरा कैंसिल, 22 इंटू 26 प्लस 7 कम्स एज 33, ठीक है। तो जैसे आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है, 22 इंटू 33, तो यू गेट योर आंसर, ठीक है, 6 12 726, ओके डन। ओके, नाइन्थ वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं अभी। नाइन्थ वाला क्वेश्चन एकदम घुमा के डाला हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन जैसा नहीं है, घुमा के डाला हुआ क्वेश्चन है, लेकिन 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 थोड़ा समझदारी से, थोड़ी अकलमंदी से हम लोग आराम से ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान दो, आपका पूरा टेंशन मैं चाहता हूं बोर्ड पर रहे। देखो कुल मिला के पर्सन है 25, एक टेंट बांधा, तंबू बांधा, ठीक है, कोनिकल तंबू बांध दिया अपन ने, टेंट बांध दिया, और कोनिकल टेंट के अंदर रहने वाले लोग हैं 25, टोटल 25 है। एक आदमी को जरूरत है 4 स्क्वायर मीटर की, ठीक है, एक आदमी को जरूरत है 4 स्क्वायर मीटर ऑन द ग्राउंड। अब मेरे को ये चीज बताओ, ठीक है, एक आदमी को अगर 4 स्क्वायर मीटर जरूरत है और मैक्सिमम मैं 25 आदमी घुसा सकता हूं अंदर, तो मतलब टोटल ग्राउंड एरिया कितना हो जाएगा, टोटल ग्राउंड एरिया, ठीक है, टोटल ग्राउंड एरिया इनसाइड द टेंट, ठीक है, इनसाइड द कोनिकल टेंट, कोनिकल टेंट, ठीक है, कितना होएगा सर, हाउ मच इट विल बी। देखो एक आदमी को जरूरत है 25, एक आदमी को जरूरत है 4 की, 4 स्क्वायर मीटर की, और ऐसे कितने लोग भर रहे हैं अपन 25, तो 25 इंटू 4 विच कम्स एज 100 स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब ये जो 100 स्क्वायर मीटर है, क्योंकि ये कोनिकल टेंट है, तो नीचे का जो बेस है वो क्या है, सर्कुलर बेस है, इट इज अ सर्कुलर बेस, करेक्ट, दिस इज सर्कुलर बेस। नाउ फॉर एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल या सर्कुलर बेस, सर्कुलर एरिया ऑफ सर्कुलर बेस कितना है, यही है सर 100 ही है, बिकॉज इसी में सब आदमी रह रहे, बराबर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला बता सकते हो अपना 7th स्टैंडर्ड वाला, पाई आर स्क्वायर, करेक्ट, पाई आर स्क्वायर, करेक्ट है, ओके। मैं तो कहता हूं इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, मैं तो कहता हूं इसको ऐसे ही रहने दो, मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि आगे चल के अपने को क्या निकालने बोला है, वॉल्यूम ऑफ टेंट। अब मैं तुमको बताता हूं वॉल्यूम ऑफ टेंट कैसे इजीली निकाल सकते हो, सबसे इजीएस्ट पॉसिबल वे, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टेंट आएगा सर, बिकॉज इट इज अ कोन, राइट। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर। अच्छा, ये सब लिखने से अच्छा आप एक काम करो, ये सब लिखने से अच्छा आप एक काम करो, आप सर पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट इज 100, वो सीधा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिखोगे डायरेक्टली 100। तो क्या सर ये वैलिड है, हाँ ये वैलिड है, ठीक है। इनटू हाइट कितना है आपका 18, तो दिस विल बी योर हाइट, तो 3 1 जा 3 6 जा, तो 100 इंटू 6 इज नथिंग बट 600 मीटर क्यूब। तो आपको पूछा गया था वॉल्यूम ऑफ टेंट, आपने निकाल लिया वॉल्यूम ऑफ टेंट, डन। मिलता हूं आपको अगले प्रैक्टिस सेट के वीडियो में, बिकॉज दिस इज डन। बाकी सब इजी है, आप खुद ब खुद कर लोगे, मेरे को पता है। फिर भी कोई डाउट लगता है तो बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।